और इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ आपको रूबरू कराएंगे, जहां आपको बताते चले कि नंद कुमार साय बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं और अब वो आपको बताते चले कि राजभवन पहुंच चुके हैं। राजीव भवन में उनका आगमन हो चुका है और बताते चले कि नंद कुमार साय राजीव भवन पहुंच चुके हैं। ढोल नगाड़ों से नंद कुमार साय का स्वागत किया गया। सीएम बघेल भी राजीव भवन में मौजूद है। राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आपको बताते चले कि बीते दिन नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा दिया और यहां इस्तीफा के साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने उनकी उपेक्षा की और इस आरोप के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब कहीं ना कहीं चुनावी समय में उनका ये इस्तीफा और बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का साथ देना, कांग्रेस का दामन थामना आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक सरगर्मियों को दर्शाता है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा रहे हैं, जहां बताते चले कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजीव भवन पहुंच चुके हैं नंद कुमार साय। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर जमावड़ा काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है कांग्रेस नेताओं का और वहां पर तमाम दिग्गज लोग। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल भी राजीव भवन में। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में नंद कुमार साय राजीव भवन पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या कुछ अपडेट फिलहाल में? देखिए, सारी तस्वीर अब जो है वो स्पष्ट हो गई है और साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के कट्टावर नेता जो आज तक बीजेपी के नेता के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन अब जो राजीव भवन में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें कांग्रेस का दामन थमा दिया है। काफी लंबा अनुभव जो है वो नंद कुमार साय के पास रहा है। करीब 2 दशक से वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और अभी भी सक्रिय भूमिका में है। अब लेकिन वो बीजेपी की बजाय कांग्रेस पार्टी में सक्रियता दिखाते हुए नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, प्रथम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर और कई पदों पर रहते हुए बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो उसी काम का सिलसिला जो है कांग्रेस पार्टी के साथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। और चूंकि चुनावी समय है, चुनावी साल है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी सफलता कही जा सकती है कि उन्होंने बीजेपी के कट्टावर नेता को तोड़ने में सफलता हासिल की है। फिलहाल चुनावी लिहाज से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वो आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है और ऐसे में आदिवासियों में नंद कुमार साय एक बहुचर्चित चेहरा है। ऐसे में बहुचर्चित चेहरे होने के नाते बीजेपी को सीधा नुकसान और कांग्रेस पार्टी को सीधा फायदा होते हुए आज के बाद से नजर आएगा। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। लेकिन अंकुश, अभी पिछले कुछ समय देखें तो बीजेपी लगातार अलग अलग मुद्दे ढूंढ रही थी आदिवासियों को लेकर कि कांग्रेस आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है, ऐसा आरोप बीजेपी द्वारा लगाया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से बड़ा आदिवासी चेहरा, आदिवासी इलाकों में जिसकी अच्छी खासी पकड़, वो व्यक्ति खुद कांग्रेस में जाकर शामिल हो जाता है, बीजेपी की क्या स्थिति बन जाएगी अब? देखिए, राजनीति की यही तस्वीरें हैं जो अपने आप धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई देती हैं। एक समय क्या है, करीब 4.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी जब से विपक्ष में आई है तब से लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है। आदिवासियों को उपेक्षा करने के साथ साथ आदिवासियों का अपमान वहां पर किया जा रहा है। लेकिन अब एकदम से जैसे ही नंद कुमार साय ने ये ऐलान किया है कि वो भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा देने के बाद खबरें ये आना शुरू हुई कि कांग्रेस पार्टी में वो और अंकुश, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ बड़ी जानकारी से, यहाँ पर अपने दर्शकों को रूबरू कराते चलो। आपको बताते चले कि ढोल नगाड़ों के साथ नंद कुमार साय का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि राजीव भवन में कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कल ही बीजेपी से इस्तीफा दिया, बड़े आरोप के साथ उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है और अब कांग्रेस में उनका स्वागत हो चुका है। यानी कि नंद कुमार साय ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अंकुश, जिस तरीके से नंद कुमार साय ने पहले ही ऐलान किया था कि पार्टी में रहते हुए उनको उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है, पार्टी के बड़े नेता जो है वो उनको दरकिनार करते हुए नजर आते हैं और कई तरह के आरोपों के बाद जैसे ही उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया तो दूसरा सवाल ये उठता था कि अब आगे का क्या कदम उठाएंगे। देर रात तक ये सवाल बना हुआ था, लेकिन आज सुबह होते होते तक सारी तस्वीर जो है वो साफ होती दिखाई दी। और जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी में नंद कुमार साय शामिल हो सकते हैं, वो तस्वीर भी सुबह साफ हो गई जब आईएनसी छत्तीसगढ़ की तरफ से एक ट्वीट किया गया
ट्वीट में स्पष्ट कर दिया गया कि एक भाजपा के कद्दावर और वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस में शामिल होंगे। तो केवल उसमें नाम नहीं लिखा था कि नंद कुमार साय शामिल होंगे, लेकिन स्पष्ट सब हो गया था। लेकिन अब जिस तरीके से राजीव भवन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और उनके साथ साथ प्रदेश स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी को पहले से ही जमा हुए थे, और अब नंद कुमार साय राजीव भवन पहुंचे और ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया और उनको कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई गई। तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आदिवासी चेहरा जो है उन्होंने खो दिया है। बिल्कुल अंकुश, और अगर देखा जाए जब चुनाव नजदीक आता है तो यहाँ पर दल बदल की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, लेकिन जिस तरह से नंद कुमार साय जो कि बड़ा चेहरा रह चुके हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से ये आरोप के साथ इस्तीफा दिया गया, ये दर्शाता है कि बीजेपी के जो भीतर खाने सियासी साजिश है वो कहीं ना कहीं सामने आ चुकी है और सार्वजनिक हो चुकी है। क्या आने वाले समय में और भी नेता ऐसे मुखर होकर आएंगे सामने? क्या इस्तीफे का सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ेगा? क्या कांग्रेस में और भी बीजेपी के नेता शामिल हो सकते हैं? देखिए, बीते 10 सालों की राजनीति के बारे में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो उस दौरान से बीते एक दशक से दल बदल की राजनीति जो है वो काफी तेजी से देखने को मिली है। वो किसी भी राज्य की तस्वीरों की बात करें तो कई बड़े नेता जो है राजनीति में पार्टियों में इधर से उधर होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बड़े नेता जो है वो भाजपा का दामन थामते हुए दिखाई दिए थे। उसी तरह की तस्वीरें अब 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले भी देखने को मिल रही है। नंद कुमार साय जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, वो अपने आप में एक बड़े नेता है, और बड़े नेता इसलिए भी हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है और आदिवासियों के रूप में उनको बड़ा चेहरा जो है वो माना जाता रहा है। अब चूंकि नंद कुमार साय की अगर बात करें तो काफी लंबे समय से उनके बयान और उनके गतिविधियों के माध्यम से कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली है। उनके बयान जो है हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं, और वो सुर्खियां इसलिए भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया था, एक बार नंद कुमार साय ने बयान दिया था कि चूंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और विपक्ष में होने के नाते इन्हें एग्रेसिव नेतृत्व की आवश्यकता है। एग्रेसिव नेतृत्व की आवश्यकता का जो बयान था वो काफी सुर्खियों में रहा था, और उन सुर्खियों के आधार पर माना यह भी जा रहा था कि नंद कुमार साय कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि चूंकि आदिवासी प्रदेश है तो आदिवासी बाहुल्य प्रदेश होने के नाते उनको भी कहीं ना कहीं इस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंपी जा सकती है। ये उनकी एक मनो इच्छा कहा जा सकता है, लेकिन खुलकर या ऑन कैमरे या ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन उनके समर्थक बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनकी इच्छा है। और एक बार की एक बयान की और अगर हम बात करें तो सुर्खियों में था, जिसमें नंद कुमार साय ने कहा था कि आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, ऐसे में प्रदेश को एक आदिवासी मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। तो इस तरीके के बयानों के आधार पर माना जा सकता है कि आदिवासियों के हित की बात करने वाले आदिवासी नेता नंद कुमार साय लंबे समय से कहीं ना कहीं वो किसी एक बड़े पद या बड़े पद के साथ साथ एक बड़े कदम की ओर उन्होंने हमेशा से इशारा किया था। अब वो इशारा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं समझा, ऐसा भी कहा जा सकता है। वो इशारा शायद कांग्रेस पार्टी ने समझ लिया, ऐसा भी कहा जा सकता है। अगर कांग्रेस पार्टी ने वो इशारा समझा है तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी नंद कुमार साय ने जो कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और एक बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी में रखी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और जितने भी पदाधिकारी शामिल है, तो ये भी माना जा सकता है कि आदिवासियों की तरफ से आदिवासी बाहुल्य प्रदेश होने की खातिर नंद कुमार साय को कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा पद जो है वो आज से ही दिया जा सकता है। ये उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि नंद कुमार साय आदिवासियों के नेता है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदिवासियों को पूरी तरीके से साधने की कोशिश में यहाँ कांग्रेस पार्टी रहेगी, और कांग्रेस पार्टी अगर उन्हें पद देती है आज, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान देने की पूरी कोशिश यहाँ पर कांग्रेस करती नजर आएगी और अपने पाले में महत्वपूर्ण वोट बैंक जो है वो लाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब नजर इसी पर बनी हुई कि आखिर क्या पद उन्हें दिया जा सकता है, क्योंकि इसी बात को लेकर वो बीजेपी से खफा थे और इसी बात को लेकर वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो जाहिर है कि वो पद को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और पद को लेकर अब चर्चा भी यहाँ पर होगी। लेकिन अंकुश, अगर देखा जाए पिछले कुछ समय से बीजेपी एक एक मुद्दों को लेकर सड़कों पर पहुंच रही थी, जनता के बीच पहुंच रही थी। उनमें से आदिवासियों का मुद्दा भी बहुत बड़ा था। अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नंद कुमार साय ने खुद ये कहा है कि बीजेपी उनकी छवि धूमिल कर रही थी,
अब बीजेपी की इस इस्तीफे के साथ क्या छवि जाएगी आदिवासी वर्ग के बीच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ा राजनीतिक दल है और देश की राजनीति में अगर इस तरीके के मुद्दों को देखा जाए तो बीजेपी इस तरीके के मामलों को साधने में एक्सपर्ट है। कई तरह की बातें कही जा सकती हैं, जैसे अब जिस तरीके से नंद कुमार साय ने आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद एकदम से दूसरे दिन ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया।